चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। इस भाव पाहुड़ में भावों को संभालने के लिए, भावों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना जरूरी है इत्यादि विषयों को आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 132 और 133। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 132। उच्चारण। 10 विह पाणाहारो पाणाहारो 10 विह पाणाहारो 10 विह पाणाहारो। अनंत अनंत भवसायरे भवसायरे अनंत भवसायरे। भमन्तेण भमन्तेण भोय भोय सुह कारणट्ठम कारणट्ठम अधट भोय सुह कारणट्ठम। कदो कदो य तिविहेण तिविहेण। सयल जीवाणम सयल जीवाणम। 10 विह पाणाहारो 10 विह पाणाहारो। अनंत भवसायरे भमन्तेण अनंत भवसायरे भमन्तेण। भोय सुह कारणट्ठम भोय सुह कारणट्ठम। कदोयति विहेण सयल जीवाणम कदोयति विहेण सयल जीवाणम। बड़ी अच्छी गाथा है। गाथा का अर्थ किस प्रकार से लगाना है, यहाँ पर जो वाक्य है, जो मेन सेंटेंस है, वो कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य में है मतलब यहाँ पर जो कर्ता है वो हमें प्रथमा विभक्ति में नहीं मिलेगा, वो हमें तृतीया विभक्ति में मिलेगा। इसके द्वारा ऐसा किया गया, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति कहाँ पर है? ऊपर देखिए, भमन्तेण भमन्तेण भ्रमण करते हुए के द्वारा। भमन्तेण भमंत ये वर्तमान कृदंत है। भमन्तेण भ्रमण करते हुए के द्वारा, भटकते हुए के द्वारा। ऐसे तुम्हारे द्वारा, भटकते हुए तुम्हारे द्वारा, क्योंकि यहाँ संबोधन चल रहा है। हे मुनिराज, तुम्हारे द्वारा ऐसा कदो किया गया। क्रिया नीचे दिख रही है, कदो किया गया, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कदो किया गया। भमन्तेण कदो भ्रमण करते हुए तुम्हारे द्वारा, कदो किया गया। क्या किया गया इत्यादि अब हम समझेंगे। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बन रहा है ये हमने देख लिया। अनंत भवसायरे भमन्तेण। अनंत भवसायरे, अनंत भव रूपी सागर में,
अनंत भव रूपी, भव यानी संसार, अनंत संसार रूपी सायरे सागर में भमंतेण भटकते हुए तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन पूर्व की गाथाओं से वो सेंस हमें यहाँ मिल रहा है। अनंत संसार रूपी समुद्र में भटकते हुए तुम्हारे द्वारा क्या किया गया? अब देखिए, 10 विह पाणा हारो, 10 विह पाणा हारो कदो, 10 विह पाणा हारो कदो किया गया। 10 का अर्थ है 10, विह विध प्रकार, 10 प्रकार। पाणाहारो, पाणाहारो का संधि विच्छेद करना पड़ेगा, पाण प्लस आहारो, ण में छोटा अ, आहारो का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। पाण आहारो पाणाहारो। पाण प्राण, आहारो आहार, 10 प्रकार के प्राणों का आहार कदो किया गया। तुम्हारे द्वारा भटकते हुए 10 प्रकार के प्राणों का ही आहार किया गया। 10 प्रकार के प्राणों का ही भक्षण किया गया। 10 प्रकार के प्राणों को ही खा लिया गया। 10 प्रकार के प्राणों को ही नष्ट करके अपने पेट में पहुंचा दिया गया। 10 प्रकार के प्राणों का आहार, ये क्या मतलब हुआ? 10 प्रकार के प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रिय प्राण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, 5 तो प्राण हुए इंद्रिय संबंधी, तो 5 इंद्रिय प्राण। फिर 3 बल प्राण, मनोबल, वचन बल और काय बल, 5 और 3 8 हो गए। फिर 1 श्वासोच्छ्वास प्राण और 1 आयु प्राण, ये टोटल 10 प्राण हो गए। 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन 10 प्रकार के प्राणों को आहार के रूप में ग्रहण कर लिया, भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, इनको नष्ट कर दिया। 10 प्रकार के प्राण जिसमें होते हैं, ऐसे मनुष्य अथवा त्रियंचों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, उनको खा लिया, खाया गया। तुम्हारे द्वारा संसार रूपी समुद्र में भटकते हुए तुम्हारे द्वारा 10 प्रकार के प्राणों को आहार के रूप में कदो किया गया, आहार के रूप में ग्रहण किया गया। मतलब इनको मारकर खा लिया या इनको नष्ट कर दिया, ऐसा। 10 प्रकार के जो प्राण जिन जिन जीवों में होते हैं उनको खा लिया गया, उनको मारा गया, ऐसा। भोय सुह कारणट्ठम, क्यों किया गया ऐसा? भोय सुह कारणट्ठम, भोय भोग, भोग संबंधित सुह सुख के कारण, कारणट्ठम, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। कारण ण में छोटा आ, अट्ठम का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। कारण अट्ठम, कारण अट्ठम, कारण के निमित्त भोग और सुख, भोग संबंधी सुख के कारण से, भोग संबंधी पंचेंद्रियों के भोग संबंधी सुखों के कारण से मुझे पंचेंद्रिय भोगों का सुख मिल जाए, मुझे अच्छा अच्छा छूने, अच्छा अच्छा सूंघने, अच्छा अच्छा खाने, अच्छा अच्छा सुनने इत्यादि मिल जाए, इन भोगों के सुख के कारण त्वया तुम्हारे द्वारा 10वें प्राणाहारो, 10 प्रकार के प्राणों का ही आहार कदो किया गया, 10 प्रकार के प्राणों को ही नष्ट करके अपने पेट में डाल दिया गया। भोय सुख कारणट्ठम, भोगों के सुख के कारण, भोगों के सुख को निमित्त मानकर
इन 10 प्रकार के प्राणों की हिंसा करने से मुझे भोग रूपी सुख प्राप्त होंगे, ऐसा सोचकर तुम्हारे द्वारा इनको नष्ट किया गया, इनको आहार रूप से ग्रहण किया गया। भोय सुह कारणठम, कदो किया गया, या और तिविहेण 3 प्रकार से, मन से भी ऐसा किया, वचन से भी ऐसा किया और काय से भी ऐसा किया। कई बार हम काय से, शरीर से कुछ नहीं कर पाते हैं तो वचनों से बोलकर करते हैं, वचनों से भी नहीं बोल पाते हैं तो मन में सोचकर ही हम ऐसी हिंसा कर लेते हैं, ऐसा पाप कर लेते हैं। तो मन वचन काय से तिविहेण 3 प्रकार से, मन वचन काय से, सयल जीवाणम, सयल सकल, जीवाणम जीवों के, सयल जीवाणम सकल जीवों के, 10वें पाणाहारो 10 प्रकार के प्राणों को आहार रूप से कदो किया गया, आहार रूप से ग्रहण कर लिया गया। सयल जीवाणम सकल जीवों के, समस्त जीवों के, समस्त जीवों के प्राणों की ही हिंसा हमने कर दी। सकल जीव 4 गतियों के जीव, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, सभी गतियों के जीव, उनकी हिंसा हमने इस प्रकार से की, उनको अपने पेट में आहार के रूप में ग्रहण कर लिया। अब थोड़ा सा विचार करते हैं तो प्रश्न ये होता है, देवों को तो कोई मार कर खाता नहीं है, नारकियों को तो कोई मार के खाता नहीं है, फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल, शरीर से ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वचनों से या मन से तो ऐसा हो सकता है। मन से, वचन से ये प्रकार के पाप भी हो सकते हैं। काय से भले हो पाए ना हो पाए, काय से भी जब विक्रिया है, आपस में नारकी लड़ रहे हैं, एक दूसरे का शरीर खाने का वो प्रयास कर रहे हैं, एक शेर बन गया, एक मगरमच्छ बन गया, शेर मगरमच्छ को खाने का प्रयास कर रहा है, मगरमच्छ शेर को खाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। सयल जीवाणम सकल जीवों के, 10वें पाणाहारो 10 प्रकार के प्राणों को आहार रूप से कदो किया, अनंत भव संसार में, अनंत संसार रूपी सागर में भ्रमण करते हुए तुम्हारे द्वारा यह सब हुआ है। क्यों हुआ है? भोय सुख कारणठम, भोग रूप सुख के कारण, भोग करेंगे हमें सुख मिलेगा, ऐसी मिथ्या मान्यता होने से ये सब किया गया। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर है। थोड़ा सा गाथा में जो शब्द आए हैं वो डिफरेंट तरीके से आए हैं, इसलिए कठिन लग सकता है, लेकिन है एकदम सरल। मैं एक बार व्याकरण की दृष्टि से देखता हूँ। 10वें पाणाहारो कदो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कदो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अनंत भव सायरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भमंतेण तिविहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भोय सुह कारणठम, यहाँ लास्ट में अट्ठम जुड़ जाने से ये अव्यय हो गया है। यह भी अव्यय है। सयल जीवाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अनंत संसार रूपी समुद्र में भटकते हुए तुम्हारे द्वारा भोग सुख के कारण से 3 प्रकार से सकल जीवों के 10 प्रकार के प्राणों का आहार रूप से ग्रहण किया गया। जिसका अर्थ हो गया भमंतेण, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ये गाथा का पूरा अर्थ हो गया है। ऐसी हिंसा अनंत संसार में भटकते हुए करते रहे हैं, इससे बचने का प्रयास करना है। अगली गाथा में और आगे आने वाली गाथाओं में इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कथन किया जा रहा है।
अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 133। उच्चारण। पाणी, पाणी, वहेहि, वहेहि, पाणी वहेहि। महाजस, महाजस, चौरासी, चौरासी, लख, आधा क ख, लख, जोणी, जोणी, मध्यमी, आधा ज झ, आधा म पूरा म, मध्यमी, 84 लख जोणी मध्यमी, 84 लख जोणी मध्यमी। उपजंत, आधा प पूरा प, आधा ज पूरा ज, उपजंत। मरंतो, मरंतो, उपजंत मरंतो। पत्तो, आधा ता पूरा ता, पत्तो, सी, सी। निरंतरम, निरंतरम। दुःखम, दुःखम, आधा क ख, दुःखम। पाणिवहेहि महाजस, पाणिवहेहि महाजस। 84 लख जोणी मध्यमी, 84 लख जोणी मध्यमी। उपजंत मरंतो, उपजंत मरंतो। पत्तोसि निरंतरम दुःखम, पत्तोसि निरंतरम दुःखम। बड़ी अच्छी गाथा है, सीधी सीधी है। पत्तोसि निरंतरम दुःखम, पत्तोसि, पत्तो प्राप्त हुए, सी हो प्राप्त हुए हो, तुम प्राप्त हुए हो। पत्तोसि, इसके पहले भी पत्तोसि शब्द बहुत बार आया है। पत्तो अलग है, सी अलग है, लेकिन इसको जोड़ के दिखा दिया जाता है कई बार, है अलग अलग। पत्तो प्राप्त हुए, सी हो प्राप्त हुए हो, तुम प्राप्त हुए हो। किसको? दुःखम, दुख को प्राप्त हुए हो। तुम दुख को पत्तो प्राप्त हुए हो, सी यानी हो, तुम दुख को प्राप्त हुए हो। वो दुख कैसा है? निरंतरम, निरंतरम, निरंतर, बिना अंतर के, निरंतर, हमेशा, सतत, कभी नहीं रुकने वाला, ऐसे दुःखम, दुख को पत्तो प्राप्त हुए हो, निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। क्या करते हुए, कैसा करते हुए, ये सब देखते हैं। दुख को प्राप्त हुए हो। पाणिवहेहि, महाजस, महाजस, हे महायश, हे महायश, हे यशस्वी मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी महायशस्वी मुनिराज, तुम निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। किस कारण से? पाणिवहेहि, पाणिवहेहि, पाणी, प्राणी, वह, वध, पाणी, प्राणियों के, वहेहि, वधों के कारण, प्राणियों के वधों के कारण, प्राणी वधों के कारण, प्राणी वधों से, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। प्राणी वधों से, प्राणियों की हिंसा आदि करने से, हे महायश, तुम निरंतर दुखों को प्राप्त हुए हो। पिछली गाथाओं में कहा गया 10 प्रकार के प्राणों की हिंसा तुम्हारे द्वारा आहार आदि के निमित्त की गई, भोगों के निमित्त की गई। अब यहाँ कह रहे हैं इसी प्राणी वधों से निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। यहाँ प्राणियों का वध करते जा रहे हो और वहाँ दुखी होते जा रहे हो, दुख भोगते जा रहे हो। पाणिवहेहि महाजस, हे महायश, हे महायशस्वी मुनिराज, तुम पाणिवहेहि, प्राणियों के वध के कारण
निरंतर दुखम पत्तोसी, निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। पाण और पाणी, प्राण और प्राणी। प्राण 10 प्रकार के प्राण बताए गए थे पिछली गाथा में। इन 10 प्रकार के प्राणों से अथवा यथा योग्य प्राणों से सहित जो है वह प्राणी है। प्राणों से सहित प्राणी, ज्ञान से सहित ज्ञानी, धन से सहित धनी इत्यादि। तो यहाँ प्राणी, प्राण से सहित जो है वह है प्राणी। प्राणी यानी जीव, संसारी जीव। प्राणियों का वध करने से निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो हे महायश। और क्या है? 84 लख जोनि मज्झम्मी उपज्जंत मरंतो, ये बचा हुआ है। उपज्जंत उत्पन्न होता हुआ, मरंत मरता हुआ, ये दोनों वर्तमान कृदंत हैं। उपज्जंत मरंत, उत्पन्न होते हुए और मरते हुए, लगातार बार बार उत्पन्न होते हुए बार बार मरते हुए। उत्पन्न होते जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते। किसमें जन्म लेते और मरते हुए? 84 लख जोनि मज्झम्मी। 84 84 84 लख लाख, 84 लाख जोनि योनि मज्झम्मी मध्य में, 84 लाख योनियों के मध्य में उपज्जंत मरंतो, उत्पन्न होते हुए और मरते हुए हे महायश तुम। पाणी वहे ही, प्राणिवधों के कारण निरंतर दुख को पत्तोसी प्राप्त हुए हो। 84 लाख प्रकार के जन्म स्थान हैं जीवों के। जन्म स्थान को ही योनि कहते हैं। 84 लाख प्रकार के जन्म स्थानों के मध्य में उपज्जंत मरंतो, उपज्जंत उत्पन्न होता हुआ, मरंतो मरता हुआ, उत्पन्न होते हुए और मरते हुए तुम तीव्र दुख को, अनंत निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। 84 लाख योनियां कौन सी हैं? 84 लाख प्रकार का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसकी पूरी गणना पहले भी आ चुकी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पृथ्वी का एक जीव के योनि स्थान 7 लाख, जल का एक के 7 लाख, अग्नि का एक के 7 लाख, वायु का एक के 7 लाख, वनस्पति का एक के भेद किया, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति 2 प्रकार की है। एक है 2 प्रकार, साधारण वनस्पति मतलब निगोद। तो निगोद 2 प्रकार का है, एक है नित्य निगोद और एक है इतर निगोद। नित्य निगोद के भी 7 लाख, इतर निगोद के भी 7 लाख। ये कितने हो गए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये 4, और उसके बाद नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 2, 4 2 6, 6 के 7 7, यानी 6 गुणित 7 लाख बराबर 42 लाख, 42 लाख। इसके बाद है प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख जन्म स्थान, 10 लाख प्रकार का जन्म स्थान, 10 लाख प्रकार की योनियां। तो 42 और 10 52। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इनके 2 लाख। 2 इंद्री के 2 लाख, 3 इंद्री के 2 लाख, 4 इंद्री के 2 लाख। तो ये हो गए 6। 42 और 10 मिलाए तो 52 और 6 मिलाए तो 58। इसके बाद देव, नारकी और पंचेंद्री तिर्यंच, इनके 4 लाख, 4 × 12, तो 58 और 12 ये हो गए 70 लाख हो गए। और इसके बाद मनुष्यों के 14 लाख, तो 70 + 14 84। ये पूरी 84 लाख प्रकार की योनियां यानी जन्म स्थान हैं। इन 84 लाख प्रकार के जन्म स्थानों के मध्य में
उत्पन्न होते, जन्म लेते और मरंतो मरते हुए तुम, हे महायश, तुम प्राणियों के वधों के कारण निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। ऐसा सीधा सीधा सेंटेंस आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। प्राणियों का वध किया है इसलिए दुख को प्राप्त हुए हो। प्राणियों का वध नहीं करो, दुखों को प्राप्त नहीं होगे, ऐसा उनका सेंस है। गाथा एकदम सरल है। व्याकरण की दृष्टि से पाणिवहे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। महाजस संबोधन एक वचन। 84 लख जोनि मध्यमी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उपज्जंत मरंतो पत्तो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उपज्जंत और मरंतो ये दोनों वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। पत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निरंतरम इसको अव्यय भी कह सकते हैं। दुखम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी क्लियर हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे महायश, 84 लाख योनियों के मध्य में उत्पन्न होते और मरते हुए तुम प्राणी वधों से, प्राणियों की हिंसा आदि करने से निरंतर दुख को प्राप्त हुए हो। इस प्रकार से दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया हिंसा से बचना चाहिए, ऐसा उपदेश आचार्य कुंद स्वामी देना चाह रहे हैं। हे मुनिराज, हिंसा आदि करने के कारण ही संसार में दुख भोग रहे हैं, यह तात्पर्य है। हम सभी भी इस तात्पर्य को समझें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, यही भावना है। स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।